हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपराजिता प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी। मेरे पास ये ब्लू कलर का अपराजिता अभी भी खिल रहा है और मेरे पास पहले वाइट भी था, लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ती है और मेरा टॉप फ्लोर है तो वो प्लांट मेरा जल गया था, ख़राब हो गया था। ये पूरे साल ही मेरे पास ये प्लांट रहता है, बस ये गर्मियों में जल जाता है, इसलिए मेरे को इसको थोड़ा शेड में रखना पड़ता है। अपराजिता प्लांट को शेड में रखना पड़ता है गर्मियों में, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस टाइम पे मेरे को इस प्लांट को शेड में रखना पड़ता है। और बहुत से प्लांट मेरे टॉप फ्लोर गार्डनिंग है तो गार्डन है मेरा टॉप फ्लोर गार्डन है तो बहुत से प्लांट मेरे जल जाते हैं गर्मी की वजह से, तो मेरे को उनको शेड में रखना पड़ता है। अदरवाइज़ ये प्लांट मेरे पास सालों साल बने रहते हैं और सीड से नए नए प्लांट भी बनाते हैं। देखिए, पहले इस तरह से ये कली बनती है और फिर ये फूल खिलता है और फिर इस तरह से ये फली बनने लगती है। देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस ही दिखाती हूँ। पहले कली बनती है, धीरे धीरे फूल खिलता है, फिर ये मटर की तरह इसके सीड्स बनते हैं। ये देखिए, मटर की तरह सीड्स है, लेकिन अभी ये सीड्स नहीं तोड़ने हैं, ये कच्चे हैं। और फिर उसके बाद ये थोड़ा ब्राउन हो जाते हैं तो ये सीड्स भी आपको नहीं तोड़ने हैं, ये भी कच्चे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे हल्का ग्रीन कलर है फली में, तो ये फली भी आपको नहीं तोड़नी, ये भी कच्ची है। तो ये सीड्स आपको अभी नहीं तोड़ने हैं, ये भी कच्चे हैं। अपराजिता प्लांट को जो है आप, ये विंटर में डोरमेंसी पीरियड में जाता है, ये अपने पत्ते गिरा देता है। ये अपने सारे पत्ते गिरा देगा, कोई फ्लावरिंग नहीं करेगा और आप समझेंगे कि जैसे ये प्लांट मर गया है, लेकिन ये प्लांट कभी भी नहीं मरता है। ये जब फरवरी मार्च का मौसम आता है फरवरी मार्च के महीने में ये खुद से नई पत्तियां निकालता है, ग्रीन हो जाता है और फ्लावरिंग भी करता है। उस टाइम से लेके ये पूरा साल ही फ्लावरिंग करता है। सिर्फ जब विंटर में ओस पड़ती है उस टाइम ये अपनी पत्तियां गिरा देता है। ये क्या मतलब, बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। जैसे हम सोते हैं वैसे ही प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी का मतलब वही होता है कि एक तरह से प्लांट सो रहे होते हैं। उस टाइम इन प्लांटों को टच नहीं करना चाहिए। बहुत से फ्रेंड जाने अनजाने उस टाइम इनकी कटिंग कर देते हैं कि शायद ये प्लांट मर चुका है, काट के छोड़ देते हैं, अगर जिएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। लेकिन उस टाइम इनकी कटिंग बिल्कुल भी ना करें, उस टाइम इसको यूं ही छोड़ देना चाहिए। और इसकी कटिंग आपको, अगर आपको करनी भी है, जब आप फरवरी मार्च में देखेंगे कि नई ग्रोथ हो रही है तब आप इसकी कटिंग कर दीजिए। लेकिन जब ये डोरमेंसी में, कोई भी प्लांट अगर आपका डोरमेंसी में जा रहा है तो उसकी कटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप सोने जा रहे हैं और कोई आपको आपके हाथ पैर या किसी भी पार्ट को, बॉडी पार्ट को काट दे, तो आप ढंग से सो पाएंगे? आप नहीं सो पाएंगे, हम नहीं सो पाएंगे। अगर मान लो हमें कोई चोट लगी हुई है और हम सोने जा रहे हैं, हमें कोई चोट लग गई तो हम नहीं सो पाएंगे, हमें वो दर्द रहेगा, हम सो नहीं पाएंगे, फिर हमें दिक्कत होगी। तो इसी तरह ये प्लांट्स भी होते हैं। अगर मान लो ये डोरमेंसी पीरियड में जा रहे हैं और आपने इनकी कटिंग कर दी तो ये सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। ये खुद ही उस टाइम आराम की स्थिति में आते हैं कि इनको आराम करना होता है। ये खुद को ओस से, सर्दी से बचा रहे होते हैं प्लांट, और उस टाइम पर इनकी कटिंग करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो प्लीज़ विंटर में जब सर्दी ओस पड़ती है तो आप इनकी कटिंग ना करें, ऐसे प्लांटों की कटिंग बिल्कुल भी ना करें जो अपने पत्ते झाड़ के डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो ऐसे प्लांटों की कटिंग बिल्कुल भी आप ना करें उस टाइम पे, और सालों साल ये प्लांट बने रहते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि इसके सीड्स किस तरह होते हैं और प्रॉपर ब्राउन होने के बाद ही वो सीड्स आप तोड़ेंगे तो आपके ये काम के होंगे। देखिए, ये सीड्स, देखिए ये सीड पॉट पका हुआ है, तो मैं ये आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सीड्स प्रॉपर पका हुआ है, तो मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इसमें ब्लैक ब्लैक दाने होंगे, ये देखिए। अगर सीड्स कच्चे होते तो ग्रीन कलर के होते और उसमें रुआ सा भी होता है। इसमें देखिए रुआ नहीं है, एक तरह से वो रुआ सूख चुका है और ब्लैक सीड बन चुके हैं। और जो वाइट
वाइट या लाइट कलर की अपराजिता होती है उसके सीड्स थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं। उसमें ये ब्लैक सीड ना निकल के ब्राउन कलर के सीड्स निकलेंगे, तो आप उसमें घबराइए नहीं। उसके सीड्स थोड़ा ब्राउन कलर पे होते हैं, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इनके सीड्स में जो है वो रुआ सा नहीं होना चाहिए, उससे पता चलता है कि आपने कच्चे सीड्स तोड़ लिए, आपने ध्यान नहीं करा और कच्चे सीड्स तोड़ लिए हैं। तो फिर मैंने ये सीड्स ग्रो करे हैं, अभी ग्रो करे हैं, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, लेकिन मैंने ये सीड्स फिर भी ग्रो कर लिए। हालांकि ये डोरमेंसी में पीरियड में जाएंगे, लेकिन मैंने ये सीड्स फिर भी ग्रो कर लिए। तो देखिए ये है वो प्लांट्स जो बने हैं मेरे, और देखिए आप काले काले सीड्स देख पा रहे हैं। तो ये प्लांट्स मेरे ग्रो हो गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा शेड प्रोवाइड करूँगी और फरवरी मार्च में ये अपनी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे फरवरी मार्च में, ये अपनी ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर देगा। अभी ये सितंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी में जब ओस पड़ती है तब ये डोरमेंट हो जाएगा और शायद अपने पत्ते भी गिरा देगा, बेबी प्लांट भी अपने पत्ते गिरा देगा। लेकिन मैं इसको शेड प्रोवाइड करूँगी तो ओस से बचा रहेगा, तो ये शायद अपने पत्ते ना गिराए। अगर ये पत्ते गिरा भी देगा तो ये फरवरी मार्च में दोबारा से ग्रीन हो जाएगा और फ्लावरिंग पे उतरेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छे से प्लांट बनेगा। अब मैंने सीड्स इतने छोटे में लगाए हैं क्योंकि मैं फरवरी मार्च में इसको रिपोर्ट कर दूंगी, इतने ये सीड्स अच्छे से रूट बाउंड हो जाएंगे। ये इस गमले में लगाए हैं और ये रूट बाउंड हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको अपराजिता प्लांट की जानकारी दी है। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमेशा प्लांट से सीड्स बनाते रहें, क्योंकि सीड्स अगर आपके पास हैं तो आप नए प्लांट्स बना सकते हैं। अगर मान लो किसी भी वजह से मेरा ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, अगर मैं न्यू गार्डनर हूँ और ओल्ड भी हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड्स को ये प्लांट्स बना के दे सकती हूँ, सीड्स दे सकती हूँ। और अगर न्यू गार्डनर हैं, आपके पास नया प्लांट है तो आपको ये सीड्स ज़रूर बनाने चाहिए। आपको फूल नहीं तोड़ने चाहिए, ये सीड्स बनाने चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी मौसम में आपको इतना नॉलेज नहीं है, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, प्लांट ख़राब हो जाता है और मौसम का भी कुछ खास पता नहीं होता है कि कब कैसा मौसम हो जाए। तो ऐसे में प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके पास सीड्स होंगे तो आप न्यू प्लांट बना सकते हैं। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।